वेलकम टू पोंगी टीवी। सुंदरवन के खूबसूरत से जंगल में सोनी चिड़िया अपनी बेटी पिंकी के साथ में रहती थी। पिंकी बहुत ही ज़्यादा सुंदर और प्यारी थी। पिंकी कभी भी अपनी माँ को किसी भी चीज़ के लिए तंग नहीं किया करती थी। पिंकी अपने दोस्तों को स्कूल जाते हुए देखकर अपनी माँ से कहती है, मम्मी, इस मोहल्ले के सभी बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, बस एक मैं ही हूँ जो पढ़ने के लिए नहीं जाती हूँ। जंगल के सारे बच्चे मुझे अनपढ़ कहकर चिढ़ाते हैं। मम्मी, तुम मेरा दाखिला स्कूल में करवा दो, मैं भी पढ़ने के लिए जाऊँगी। ठीक है बिटिया, मैं कल ही तेरा दाखिला सरकारी स्कूल में करवा देती हूँ। तुम मन लगाकर और अच्छे से पढ़ाई करना। हाँ मम्मी ठीक है, मैं खूब पढ़ूंगी और आपका नाम रोशन करूंगी। ठीक है बेटा, तू टेंशन मत ले, कल हम लोग चलेंगे सरकारी स्कूल में, तेरा दाखिला वहीं पर करवा दूंगी, तू अच्छे से पढ़ना। उसके दूसरे दिन सोनी चिड़िया अपनी बेटी का दाखिला सरकारी स्कूल में जाकर करवा देती है। जब सोनी चिड़िया अपनी बेटी का दाखिला स्कूल से करवाकर लौट रही होती है तो उसकी सहेली चंपा उसे मिल जाती है। कहो सोनी बहन, कहाँ से आ रही हो? घर में सब कुछ ठीक है ना? हाँ बहन, सब कुछ ठीक है। मैं अपनी बेटी का दाखिला स्कूल में करवाने के लिए गई थी, उसे पढ़ने का बहुत ही ज़्यादा शौक है। अरे ये तुमने बहुत अच्छा काम किया जो पिंकी का दाखिला स्कूल में करवा दिया। आजकल बेटा हो या बेटी, सबका पढ़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। हाँ बहन, आपने बिल्कुल सही कहा, इसीलिए मैंने अपनी बेटी का दाखिला स्कूल में करवा दिया है। अब वो अच्छे से पढ़ेगी और बड़े होकर कुछ जरूर बनेगी। हाँ सोनी बहन, आपने बहुत ज़्यादा अच्छा किया। वैसे भी पिंकी बहुत अच्छी है, वो मन लगाकर ही पढ़ेगी। ठीक है बहन, अब मैं चलती हूँ, मुझे घर में काम है। उसके बाद चंपा कौवी वहाँ से चली जाती है। उस दिन के बाद से पिंकी चिड़िया रोज स्कूल जाने लगती है और छुट्टी के टाइम में वो अपना घर का भी सारा काम कर लेती है। पिंकी की माँ सोनी चिड़िया जंगल के अमीर पंछियों के घर में काम किया करती थी। फिर एक दिन पिंकी चिड़िया अपनी माँ से कहती है, माँ आज आप आराम करो, मैं आज घर का सारा काम कर लूँगी और करने के बाद स्कूल चली जाऊँगी। नहीं बिटिया, ऐसे भी तू घर का बहुत काम करती है, मैं कर देती हूँ, तू स्कूल चली जा। नहीं नहीं मम्मी, आप जिद मत करो, अभी मुझे स्कूल जाने में टाइम है, तब तक मैं सारा काम कर लूँगी, फिर स्कूल चली जाऊँगी। ठीक है पिंकी, तू अगर इतना जिद कर रही है तो घर का काम तू कर ले, उसके बाद तू स्कूल चली जाना। उसके बाद पिंकी चिड़िया घर का सारा काम करने लगती है और अपने मम्मी को खाना बनाकर भी दे देती है। ये लो माँ खाना, मैंने खाना भी बना दिया है, आप इसे खा लो, मैं स्कूल जा रही हूँ। ये कहने के बाद पिंकी चिड़िया स्कूल के लिए निकल जाती है। पिंकी चिड़िया के स्कूल जाने के बाद सोनी चिड़िया कहती है, हे भगवान, आप मेरी बेटी को हमेशा खुश रखना। मेरी बेटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, देखो मेरे लिए अभी से कितना करती है। अभी ये जल्दी से बड़ी हो जाए, उसके बाद मैं इसकी शादी करवा दूंगी। मैंने इसके शादी के लिए कुछ पैसे बचा कर रखे हैं। ये सब बातें सोनी चिड़िया बोल ही रही होती है, तब तक पिंकी चिड़िया स्कूल से पढ़कर वापस आ जाती है। आने के बाद पिंकी चिड़िया अपनी माँ से कहती है, मम्मी पता नहीं क्यों मेरे सीने में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, दर्द के कारण मैं आज ठीक से पढ़ भी नहीं पाई। बिटिया तू एक काम कर, तू हाथ मुंह धोकर आराम कर, मैं तेरी मालिश कर देती हूँ। नहीं मम्मी, ये शायद थकावट की वजह से हो रहा है, मैं थोड़ी देर सो जाऊंगी तो ये दर्द खत्म हो जाएगा। इतना कहने के बाद सोनी चिड़िया सो जाती है। अपनी बेटी के सीने में दर्द का नाम सुनकर सोनी चिड़िया बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। हे भगवान, तू मुझे ये दर्द दे, लेकिन मेरी बेटी को जल्दी से ठीक कर दे। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बेटी को जरा सा भी तकलीफ में नहीं देख सकती हूँ। फिर सुबह हो जाती है, लेकिन पिंकी चिड़िया का सीने का दर्द ठीक नहीं होता है। अरे बेटा, तुझे सीने में दर्द के साथ साथ तेज बुखार भी आ गया है। तू चुपचाप चल मेरे साथ, मैं तुझे डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। फिर सोनी चिड़िया तुरंत अपनी बेटी को लेकर डॉक्टर के पास चली जाती है। डॉक्टर साहब, कल रात से मेरी बेटी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, उसे जल्दी से ठीक कर दीजिए। बहन जी, मैं समझ सकता हूँ, आप माँ है इसीलिए अपनी बेटी की आपको बहुत फिक्र है, लेकिन मैं डॉक्टर हूँ, मैं इसकी कुछ टेस्ट करके इसे दवा लिख देता हूँ। फिर डॉक्टर साहब पिंकी चिड़िया का टेस्ट करते हैं। उसके बाद वो सोनी चिड़िया से कहते हैं,
मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, आपकी बेटी का हार्ट का ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, वरना कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर साहब, आप कुछ भी करके मेरी फुलसी बच्ची को बचा लीजिए। इसके सिवाय मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। आप चाहें तो मेरा दिल मेरी बेटी को लगा दीजिए, लेकिन मेरी बेटी को बचा लीजिए, उसे कुछ भी होने मत दीजिए। फिर डॉक्टर साहब सोनी चिड़िया का दिल पिंकी चिड़िया के दिल में लगाने की तैयारी में लग जाते हैं और इधर सोनी चिड़िया जल्दी से अपनी सहेली तोती के पास में जाती है। मीठी, मैं एक बहुत बड़े मुसीबत में हूँ, तुझसे एक मदद मांगने के लिए आई हूँ। मना मत करना, मैं अपनी बेटी पिंकी को तेरे हवाले करना चाहती हूँ। मेरे जाने के बाद तू उसका अच्छे से ख्याल रखना। फिर सोनी चिड़िया तोती को सारी बात बता देती है। उसके बाद ऑपरेशन के 2 दिनों के बाद पिंकी चिड़िया को होश आ जाता है। वो अपनी माँ को ढूंढने लगती है, लेकिन तोती उससे कहती है, बेटा, तेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उसका दिल तेरे अंदर धड़क रहा है। आज से मैं तेरी माँ हूँ। तेरी माँ ने मुझे कहकर गया है कि तेरा अच्छे से ख्याल रखूं। पिंकी चिड़िया ये सब बात सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। उस दिन के बाद से पिंकी चिड़िया तोती के साथ में रहने लगती है और अपना जीवन उन्हीं के साथ में बिताने लगती है। और ये सुंदर सी कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। और ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि माँ से बड़ा कोई भी इस दुनिया में नहीं होता है।